Good evening, students. Beta, this one is your lecture number 4 for the chapter How do organisms reproduce? Okay, and in our previous lecture, we have studied about spore formation, we have studied about budding and binary fission. Okay, now today I am going to explain you certain other types of asexual reproduction. Understand? So, before starting another mode, let's revise something beta. In case of spore formation, ठीक है? Spore formation में what you have studied? Spores. What are spores? Spores are certain microscopic bodies which are capable to produce another organism. समझ में आया? ठीक है ना? स्पोर्स वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट बॉडीज होती हैं जिनके अंदर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है. व्हेनेवर दे लैंड ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटा दे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. आई बस समझ में. एग्जाम्पल में बेटा हमने यहाँ पे ब्रेड मॉल्ट पढ़ा था, म्यूकर का एग्जाम्पल, राइजोपस का एग्जाम्पल, है ना. इसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्पोरेंजियम क्या होता है. ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे कि स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है. हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी. ठीक है, अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है. क्वेश्चन इज how will an organism be benefited if it reproduces through spore formation? How an organism will be benefited if it reproduces through spore formation? ठीक है, तो इसका मतलब स्पोर फॉर्मेशन के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में. तो बेटा यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं बेटा वो बहुत ही सिंपल होते हैं. और तो ये मेथड कैसा है बेटा? सिंपल एज वेल एज फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? फास्ट एंड सिंपल. आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेना. इट इज फास्ट एंड सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, स्पोर्स जो होते हैं बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं. तो इनका जो इसीलिए काफी ज्यादा टाइम तक एयर में रह सकते हैं और इनके डिस्पर्सल का जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं इजी हो जाता है. ठीक है ना. तो दे आर लाइट वेट वेटेड. ठीक है. And can remain in air for long duration. ठीक है. And have easy mode of dispersal. डिस्पर्सल मैकेनिज्म. ठीक है. इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है. ठीक है, क्या ध्यान में रखना है बेटा? कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के चारों तरफ क्या होती है? बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. तो दे कैन इजीली टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, दे कैन कोप अप अनफेवरेबल कंडीशन. आई बस समझ में. तो आपने एक और पॉइंट यहाँ मेंशन करना है. Spores are enclosed by a hard protective covering. Hence they can easily tolerate unfavorable conditions. समझ में आया बेटा? ठीक है. अनफेवरेबल कंडीशंस को आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं. तो बेटा आज आपको इंटेक्स क्वेश्चन दूंगी मैं.
ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन में आपने लर्न कर लेना है, ये लिख लेना है, ठीक है ना। आई बात समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि मैं आगे करवा सकूं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमने 3 एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज योर स्पोर फॉर्मेशन के बाद आता है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं रीजनरेशन। फोर्थ वन इज रीजनरेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, री का मतलब अगेन, जनरेशन का मतलब जनरेट करना। तो रीजनरेशन क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ अ वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म टू रिकवर दी लॉस्ट बॉडी पार्ट। ठीक है, लॉस्ट, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कोई परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, रीजनरेशन इज नॉट अ परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा कि रीजनरेशन से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन आसानी से हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर स्टडी करते हैं। हालांकि ये कोई एक परफेक्ट मोड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन रीजनरेशन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? प्रोसेस बाय विच फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, और कहना दोनों हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction। आप ए टाइप ऑफ asexual reproduction की बजाय बेटा डायरेक्ट लिखो। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या इट इज अ प्रोसेस in which a well differentiated organism give rise to new organism। ठीक है, लेकिन न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के साथ साथ क्या है, इसके अंदर जो है सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, पहली बात, क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो बॉडी पार्ट्स से ही बन रहा है। ठीक है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, it is a process in which a well differentiated organism give rise to new organism through differentiation of organism give rise to new organism, regeneration of lost और डैमेज्ड पार्ट। बेटा डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच अ वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, वेल डिफरेंशिएटेड यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स वेल डेवलप्ड हैं। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है थ्रू रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट। जो उसके लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट है, इंजर्ड पार्ट है, उन्हीं को दोबारा से रीजनरेट करके। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे बेटा हम? रीजनरेशन कहेंगे। समझ में आया? क्या कहोगे इसको? रीजनरेशन। ठीक है, अब देखो आपने एग्जाम्पल किसका लेना है बेटा? प्लेनेरिया का। ठीक है, प्लेनेरिया एज अ फ्लैट बॉम्ब। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आता है? प्लेनेरिया फ्लैट बॉम्ब की कैटेगरी में आता है। तो देखो आपको ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे करके। ठीक है, आपने क्या किया, मान लो ये वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, आपने इसको बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, या किसी कारण से इसकी बॉडी डैमेज हो गई। ठीक है, इसकी बॉडी ऐसे करके और 3 हिस्सों में डैमेज हो गई। अब देखो यहाँ हमने कहा है रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट। अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए, उसी को डेवलप करना।
ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे लॉस्ट पार्ट क्या है इसका, यहाँ ये वाला पार्ट तो है लेकिन लॉस्ट पार्ट आपने अलग से डेवलप कर देना, ठीक है। लॉस्ट पार्ट इसका अलग से डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। इधर से इसका अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन डेवलप कर जाएगा, ये अपर पोर्शन हो गया और ये लोअर पोर्शन हो गया। और इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो अपर पोर्शन है वो डेवलप कर जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये डेवलप हो जाएगा ऐसे करके। तो देखो लॉस्ट और डैमेज पार्टी आपने रीडेवलप किया है, रीजनरेट किया है, लेकिन आपके ऑर्गेनिज्म कितने बन गए, 3 ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, रीजनरेशन। ध्यान रखना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस या एबिलिटी टू जनरेट द लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट, उसको कहा जाएगा रीजनरेशन। इसको भी क्या कहोगे आप, रीजनरेशन। आई बात समझ में, इसको भी क्या कहेंगे आप, रीजनरेशन, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक सिंगल प्लेनेरिया है, पेरेंटल प्लेनेरिया। अब क्वेश्चन उठता है बेटा, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि रीजनरेशन जो है वो इसे देखो ध्यान रखना, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिखना, रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई बात समझ में, सिंपल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखना, इट इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या इट कांट बी अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बेटा आप लिखो, नोट डाल के क्या लिखोगे नोट में, कि रीजनरेशन occurs in simple organisms, जैसे कि सी एनिमोन हो गया, ठीक है, आपका प्लेनेरिया हो गया, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, तो ये एक बेटर मोड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा, एक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन, ठीक है। व्हाई रीजनरेशन कैन नॉट बी, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रही हूँ, व्हाई रीजनरेशन कैन नॉट बी a mode of reproduction, a mode of reproduction in complex organisms। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता, यानी कि इससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। वाई, क्वेश्चन आपकी बुक में है, उसका सेंस भी बेटा यही निकलता है, ठीक है। वो आप देख लेना किस वे में दिया हुआ है, उसका सेंस भी यही निकलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, देखो रीजनरेशन सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है और जो लॉस्ट पार्ट है उसको क्या करता है, रीजनरेट कर देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बेटर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, बेटर बॉडी डिफरेंशिएशन मिलता है। वहां सिर्फ डायरेक्ट सेल नहीं है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन बन रखे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सिंपल ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, देखो वहां पे बेटा आपको सिर्फ नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ाने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के साथ साथ यू ऑल्सो नीड स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, यू ऑल्सो नीड डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड और नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। वहां बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको अलग अलग फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे,
और रीजनरेशन फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, वो तो सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे बेटा, आपने आंसर लिखना है, आप आंसर कैसे लिखोगे, रीजनरेशन इज एबिलिटी टू regain lost or damaged parts, ठीक है, in complex organisms there is more complex body differentiation and organization ठीक है। Regeneration can increase number of cell but cannot provide special differentiation to that particular organism। वो नंबर ऑफ सेल बढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो देखो रीजनरेशन इज एबिलिटी टू रिगेन लॉस और डैमेज पार्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, देयर इज मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। रीजनरेशन can just increase number of cells, ठीक है, but cannot provide specification or differentiation of cells in a complex organisms। तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई थिंक आपका ये क्वेश्चन बेटा क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो एक बार इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके। अब देखो नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो बचता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ मोड बचता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेगमेंट का कन्वर्ट होना, फ्रेगमेंट का बनना, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या मतलब है फ्रेगमेंटेशन, देखो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कट इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड ईच फ्रेगमेंट हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, it is a asexual mode of reproduction where a fully developed organism is cut into different fragments, and each fragment is capable to produce new organism, आई बात समझ में, ठीक है। हर फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा, समझ में आया।
जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये आपके पास स्पाइरोगायरा है, ठीक है। स्पाइरोगायरा बेटा एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और इसको स्पाइरोगायरा क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, स्पाइरल शेप का होता है। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है ना, कुछ स्पाइरल शेप का होता है। ये इसका स्पाइरल शेप्ड आपने क्या बना दिया, ये क्या है बेटा, एक स्पाइरोगायरा, दिस वन इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है। आई बात समझ में, दिस वन इज ग्रीन एल्गी। अब इसके आपने बेटा बना दिए बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, ठीक है। मान लो आपने इसके ऐसे करके कुछ फ्रेगमेंट्स बना दिए, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ फ्रेगमेंट्स बना दिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इसके कुछ फ्रेगमेंट्स बना दिए एंड ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में, हर फ्रेगमेंट क्या है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहोगे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहोगे, फ्रेगमेंटेशन। अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये वाला एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा बनाएगा, ये वाला भी एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा बनाएगा और ये वाला भी एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा बनाएगा। आई बात समझ में। So whenever a fragment is capable to form a new organism, such type of reproduction is known as fragmentation. उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहोगे बेटा आप, फ्रेगमेंटेशन कहोगे, ठीक है ना। ये जो स्पाइरोगायरा है ये क्या होती है, ग्रीन फिलामेंशियस एल्गी होती है, ठीक है। इट इज ग्रीन फिलामेंशियस एल्गी। तो ये आपके पास क्या डेवलप कर गए बेटा, बहुत सारे स्पाइरोगायरा डेवलप कर गए, ठीक है। ये आपके पास 3 फ्रेगमेंट थे और तीनों फ्रेगमेंट से आपके पास क्या डेवलप हो गया, 3 अलग अलग स्पाइरोगायरा आ गए। ध्यान रखना स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स की फॉर्म में होता है, समझ में आ गया, ठीक है। स्पाइरोगायरा किसकी फॉर्म में होता है, फिलामेंट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका जो है फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और बच गया आपका डीएनए कॉपीइंग का, ठीक है। डीएनए कॉपीइंग का कॉन्सेप्ट देखो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है ना। क्या देखना है हमें वहां पे बेटा, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपीइंग। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके करवाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आज आप यहीं तक कर लो। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक तो वो वाला टॉपिक करना है आपका, ठीक है, डीएनए कॉपीइंग वाला, और दूसरा आपका जो टॉपिक करना है दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम स्टार्ट करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका बेटा 2 लेक्चर्स में या एक लेक्चर में, देखो करवाने को तो मैं करवा दूं लेकिन फिर आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 लेक्चर आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में लगेंगे। तो इस वीक आई होप कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर हाफ हो जाएगा। इसके नेक्स्ट आपने करना है रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनिमल्स। तो लगभग 2 वीक्स में आपका ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा आपका सिलेबस हाफ हो जाएगा, ठीक। तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस करवा सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, थैंक यू।